आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे लाइव टेस्ट 64 जो ऑल एमसीक्यू रिकॉल रहेगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ उड़ीसा SSC मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर फीमेल 2023 का जो 3 दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स कम बैक टू टुडे सेशन। आज का सेशन शुरुआत करते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर ही फिदा होता है। ओके, जो मेहनत करते हैं उनका ऊपर फिदा हो जाता है। इसीलिए सक्सेस पाने के लिए मेहनत करते रहे, ज़रूर आपको आपका मंजिल मिलेगा। तो इस मोटिवेशन के साथ आज का सेशन शुरुआत करते हैं। ओके, व्हिच इन्फेक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज जोनोसिस। ओके, कौन सा इन्फेक्शन को जोनोसिस इन्फेक्शन बोल के बोला जाएगा। ये ऑप्शन में एंथ्रैक्स, बी ऑप्शन में गैस गैंग्रीन, सी ऑप्शन में डिप्थेरिया, डी ऑप्शन में लेप्रोसी। ओके, तो याद रखिए, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ये बेसिकली जो होता है ये टेट्रापोड्स एनिमल्स में देखने को मिलेगा। टेट्रापोड्स एनिमल्स, ओके, ये एंथ्रैक्स जो होता है। तो बेसिकली इसका जो कोएटिव ऑर्गेनिज्म है बासिलस एंथ्रासिस बोला जाता है। क्या है? बासिलस एंथ्रासिस। ओके, रिमेंबर दिस वन। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट? तो बेसिकली इट इज कॉज ये जोनोटिक एनिमल से ही ह्यूमन बींग को होता है। ओके, समझ में आ गया? एंथ्रैक्स। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच टाइप ऑफ वैक्सीन इज द एंथ्रैक्स वैक्सीन। ये एंथ्रैक्स वैक्सीन कौन सा टाइप का है? ए ऑप्शन में एटीन्यूटेड बैक्टीरिया, बी ऑप्शन में टॉक्सड वैक्सीन, सी ऑप्शन में किल्ड होल्ड बैक्टीरियल सेल, डी ऑप्शन में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। एंथ्रैक्स वैक्सीन इज व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन? सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा? ओके, ऑलरेडी दैट आंसर हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू यू। ओके, बेसिकली जो होता है ये सेलुलर वैक्सीन होता है। ओके, ये सेलुलर वैक्सीन, रिमेंबर दिस वन। ये सेलुलर वैक्सीन बोल के बोला जाता है। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। द वैक्सीन कंटेन्स नो और लाइव बैक्टीरिया। ओके, नो लाइव और डेड बैक्टीरिया। समझ में आ गया? ये सेलुलर बोला जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पर आंसर होगा ओके बी ऑप्शन, टॉक्सोइड। याद रखिए, लाइसेंस एंथ्रैक्स वैक्सीन इज ए टॉक्सोइड वैक्सीन। ओके, रिमेंबर दिस वन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूबरक्लोसिस इज स्प्रेड बाय कॉन्टामिनेटेड फोमाइड्स, फूड, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, डी ऑप्शन में वेक्टर। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? पुटअप करिए। ट्यूबरक्लोसिस, जिसका कोएटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसका कोएटिव ऑर्गेनिज्म और एजेंट, कोएटिव एजेंट का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको जरूर याद रखिए। ओके, तो बेसिकली आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। यू ऑल हैव टू पुट द राइट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स फंक्शन प्राइमरीली एज फेगोसाइट्स इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन। कौन सा ब्लड सेल ओके पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फेगोसाइट मीन सेल ईटिंग बोला जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए सेल ईटिंग, दैट प्रोसेस इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। ओके, और एक तो चीज़ आप लोगों को याद रखना है, सेल ड्रिंकिंग।
ओके। और यू कैन से यहाँ पर लिख सकते हैं सेल ड्रिंकिंग, ओके, इज नोन एज पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। ओके, रिमेंबर दिस वन, पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, दैट इज इस्नोफिल। रिमेंबर दिस। Okay, now we'll come back to the next question. What is the most common human disease? Okay, most commonly human disease कौन सा होगा? वॉकिंग निमोनिया, स्ट्रेप थ्रोट, ट्यूबरक्लोसिस, डेंटल कैरीज। मोस्ट कॉमनली ह्यूमन में देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमनली। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पुट अप करिए सही आंसर इन द चार्ट बॉक्स। वेरी गुड। Okay, answer would be the D option, dental caries. You must have to remember this one. Now we can come back to the next question देखेंगे अभी। At what age does thymus reach its maximal size? कौन सा एज में थायमस ओके रीच करेगा मैक्सिमम साइज को? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, टीनेज ईयर्स दैट इज प्यूबर्टी, बिटवीन 40 एंड 50 ईयर्स ऑफ एज, उसके बाद डी ऑप्शन में आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ एज। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सही आंसर कौन सा होगा? ओके, यहाँ पर आप सभी को याद रखना है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होगा। समझ में आ गया? गॉट इट? नाउ वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। डेक्स आर रेजिडेंट मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, मैक्रोफेजेस। ओके, कौन सा मैक्रोफेजेस आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखने को मिलेगा? सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। ए ऑप्शन में कूफर सेल, बी ऑप्शन में ओके बी ऑप्शन में कौन सा होगा? एल्वियोलर सेल, सी ऑप्शन में माइक्रोग्लिया, डी ऑप्शन में लंगरहैंस। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, आप लोगों को पता होना चाहिए मैक्रोफेजेस कि अगर बारे में बोला जाएगा और लंग्स में अगर बोला जाता है तो लंग्स में आप लोगों को याद रहना चाहिए एल्वियोलर सेल होगा। यहाँ पर लिखा है देखो, एल्वियोलर सेल्स होगा। ये मैक्रोफेजेस आपको देखने को मिलेगा। अगर लीवर में बोलेगा, लीवर में, तो यू ऑल हैव टू रिमेंबर कॉपर सेल्स। ओके, क्वेश्चन पूछ सकता है कॉपर सेल। समझ में आ गया? अगर ब्रेन में बोलेगा, ओके ब्रेन में अगर बोलेगा दैट इज द माइक्रोग्लिया सेल, माइक्रोग्लिया सेल्स बोल के बोला जाता है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लिया सेल्स। ओके, और इसका अगर जनरल इंग्लिश बोला जाएगा तो ब्रेन सपोर्टिंग सेल बोल के बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रेन सपोर्टिंग सेल्स। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट? यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। इसको जरूर याद रखिए। समझ में आ गया? तो यू ऑल हैव टू, कौन सा होगा पुट अप करिए। आंसर टू बी दो। ओके, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओके आंसर वुड बी द सी ऑप्शन होगा। ओके, जिन्होंने सी ऑप्शन पुट किए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। ओके, समझ में आ गया? उसके बाद टाइप्स अगर माइक्रोग्लिया बोला जाएगा, ओके माइक्रोग्लिया सेल्स बोला जाएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए ओके डिफरेंट टाइप्स का आपको देखने को मिलेगा माइक्रोग्लिया। ओके, गॉट इट? यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन द ह्यूमन सीरम। ह्यूमन सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा देखने को मिलेगा? इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, इम्यूनोग्लोबुलिन एम। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन जी होगा। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीटॉक्सिन इज यूज्ड फॉर इम्यूनाइजेशन। एंटीटॉक्सिन इज यूज्ड फॉर डेक्स, यहाँ पर ये डेक्स है, इम्यूनाइजेशन। ये ऑप्शन में एक्टिव इम्यूनाइजेशन या पैसिव इम्यूनाइजेशन या बोथ ए एंड बी इम्यूनाइजेशन, या डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दी। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओके बी ऑप्शन, पैसिव
इम्यूनाइजेशन। गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्स डज नॉट हैव एनी नॉर्मल माइक्रोबायोटा। ओके, कौन सा देखो ऑर्गन्स में या कौन सा पर्टिकुलर पार्ट में आपको माइक्रोबायोटा नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बी ऑप्शन में ओवरी, सी ऑप्शन में एक्सटर्नल जेनिटालिया, डी ऑप्शन में स्किन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, कौन सा होगा आंसर? वुड बी द ओवरी होगा। समझ में आ गया? गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। डेक्स इज इंक्लूडेड इन गल्ट। ओके, किसको गॉल्ड में इंक्लूड किया गया है? थायमस, टॉन्सिल, पियर पेचेस। उसके बाद बोला गया है ब्रेस्ट लिम्ब नोड्स। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। ओके, तो बेसिकली आप सभी को याद रखना चाहिए, ये जो गोल्ड का फुल फॉर्म अगर पूछता है, ओके, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना गॉट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू बोला जाएगा। ओके, उसी हिसाब से और एक तो है माल्ट बोला जाता है, माल्ट को भी हम पूछ सकता है। म्यूकोसा एसोसिएटेड, याद रखना है, म्यूकोसा एसोसिएटेड lymphoid tissue. Okay, remember this one, lymphoid tissue you can say. Okay, समझ में आ गया? गॉट इट। ओके, आंसर हो जाएगा पियर पेचेस। ओके, रिमेंबर दिस वन, पियर पेचेस। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देखो कौन सा एक तो स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। ड्राई हीट, ईथर, इथानॉल, क्लोरोहेक्सिन। स्टेरिलाइजिंग एजेंट पूछा है, स्टेरिलाइजिंग एजेंट। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। स्टेरिलाइजिंग एजेंट यू कैन सी। ओके, आप सभी को याद रखना है, अगर विच स्टेरिलाइजिंग है, ईथर तो नहीं होगा। ओके, ईथर नहीं होगा। ओके, इथानॉल भी नहीं होगा। उसके बाद क्लोरोहेक्सिडिन नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगर इसका स्टेरिलाइजिंग एजेंट बोला जाता है तो आप लोगों को याद रखना है, ओके, स्टीम अंडर प्रेशर होगा, अंडर प्रेशर। ओके, स्टीम अंडर प्रेशर, इसको जरूर याद रखिए, स्टीम अंडर प्रेशर, ये स्टेरिलाइजिंग एजेंट है। उसके बाद ड्राई हीट तो हो गया, ड्राई हीट ऑलरेडी है। उसके बाद एथिलीन और ईटीओ गैस बोल रहे हैं, एथिलीन ऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस, ओके, H2, ओके, H2O2, ओके, ग्लूटाल्डिहाइड, पैरासिटिक एसिड, ओके, उसके बाद फॉर्माल्डिहाइड, ये इतना सारा बोला जा रहा है। ओके, जरूर इसको याद रखना है। समझ में आ गया? गॉट इट। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन ऑटोक्लेव। ओके, ऑटोक्लेव, ओके, का इंडिकेटर कौन सा माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है? क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, बेसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, बासिलस एंथ्रासिस, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ये फूड पॉइजनिंग करता है। ओके, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम क्या करता है? फूड पॉइजनिंग करता है। ओके, बोटुलिनम टॉक्सिन, इट इज ए न्यूरोटॉक्सिन। ओके, न्यूरोटॉक्सिन, याद रखिए इसको। उसके अलावा बासिलस एंथ्रासिस क्या कौन सा डीज करेगा? एंथ्रैक्स करेगा। ओके, रिमेंबर दिस वन। क्लोस्ट्रिडियम टिटानी क्या करेगा? टिटानस करेगा। ओके, रिमेंबर दिस। उसके बाद जो बी ऑप्शन में रह गया है वो आपका, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको यूज किया जाता है ऑटोक्लेव इंडिकेटर हिसाब से, बी ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग सोर थ्रोट। कौन सा ऑर्गेनिज्म सोर थ्रोट कॉमनली करता है? स्टेफेलोकोकस, हीमोफिलस, बासिलस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर? यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, आप सभी को यहाँ याद रखना है। समझ में आ गया? गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम।
द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग टीटानस, टीटानस को आप लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? सर्जिकल डेब्रिजमेंट एंड टॉयलेट, उसके बाद हाइपरबेरी ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक, टीटानस टॉक्सोइड। ओके, मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट टीटानस। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सही आंसर पुट अप करिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा टीटानस टॉक्सोइड। ओके, वेरी गुड, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्स यूज्ड एज केमिकल जर्मिसाइड यूज ऑन स्किन। ओके, कौन सा? ओके, केमिकल जर्मिसाइड है जिसको यूज किया जाता है स्किन में। ये ऑप्शन में डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, उसके बाद स्टेरिलाइजर, डी ऑप्शन में मोएस्टिस। सो सही आंसर पुटअप करिए, कौन सा होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सही आंसर पुटअप करिए। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एंटीसेप्सिस। समझ में आ गया? नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अभी हम। रबर कैथेटर आर बेस्ट स्टेरिलाइज्ड वे। रबर कैथेटर को आप लोग कैसे स्टेरिलाइज करेंगे? ये ऑप्शन में फॉर्मालिन वेपर, ग्लूटराल्डिहाइड, उसके बाद गामा रेडिएशन, डी ऑप्शन में ऑटोक्लेविंग। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, आप सभी को याद रखना है। ओके, आंसर वुड बी द गामा रेडिएशन। बेस्ट स्टेरिलाइज्ड वे बोला है, गामा रेडिएशन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्स परसेंटेज ऑफ इथानॉल इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन। ओके, कितना परसेंट का इथानॉल को व्यवहार किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए? 30%, 70%, उसके बाद 80%, उसके बाद 90%। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, समझ में आ गया? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, आंसर हो जाएगा 70%। वेरी गुड। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉयल ड्रेसिंग आर डिस्ट्रॉयड बाय। सॉयल ड्रेसिंग को आपको कैसे आप डिस्ट्रॉय करेंगे? हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग, उसके बाद बॉइलिंग, इंसिनरेशन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा? व्हाट माइट बी द राइट आंसर? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंसिनरेशन। ओके, इंसिनरेशन, इसको जरूर याद रखना है। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिकल वे ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ओके, कौन सा है मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिकल वे ऑफ स्टेरिलाइजेशन? बॉइलिंग, ऑटोक्लेविंग, अल्फा रेज, गामा रेज। तो व्हाट माइट बी द राइट आंसर? प्रैक्टिकल वे में इफेक्टिव प्रैक्टिकल वे ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ओके, बी ऑप्शन, दैट इज द ऑटोक्लेविंग। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन इज टेस्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन द ड्रग। ओके, सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन टेस्ट करने के लिए ड्रग को कौन सा रूट में दिया जाएगा? इंट्राडर्मल रूट, इंट्रावेनस रूट, सबलिंगुअल रूट, इंट्रामस्कुलरली। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, पुट अप करिए। ओके, यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट आंसर टू बी द ई ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? इंट्राडर्मल होगा। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल सीरम पोटासियम लेवल इज। नॉर्मल सीरम पोटासियम लेवल कौन सा है? 5 to 5.5 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर, 4.5 to 5.5 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर, 3.5 to 5.5 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर, डी ऑप्शन में 2.5 to 3.5 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। तो सही आंसर यहाँ पर कौन सा होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर? यहाँ पर सही आंसर होगा ओके सी ऑप्शन, 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे अभी हम।
एपिकल पल्स इज असेस्ड बाय प्लेसिंग द डायफ्राग्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ, कौन सा एरिया में स्टेथोस्कोप को प्लेस किया जाएगा, स्टेथोस्कोप का डायफ्राग्राम को प्लेस किया जाएगा, जिसमें हम एपिकल पल्स देख सकते हैं। आयोटिक एरिया, मिट्रल एरिया, पल्मोनिक एरिया, नॉन ऑफ द एबव। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा एपिकल पल्स। Okay, put your right answer in the chat box. You all have to remember this one. Apical pulse contact with the stethoscope or the chest where the heart mitral valve is best heart. Okay, हमेशा याद रखना है। ओके, ये मिट्रल वाल्व, मिट्रल एरिया, और एक ठो चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिडिल क्लाविकुलर लाइन। ओके, हमेशा याद रखिए, इसको याद रखना है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस for the intercostal space at the mid clavicular line, mid clavicular line। ओके, मिड क्लाविकुलर लाइन, तो लिफ्ट मिड क्लाविकुलर लाइन इसका मतलब लेफ्ट का। ओके, याद रखना है। ओके, समझ में आ गया, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर द हेपारिन टॉक्सिसिटी। हेपारिन टॉक्सिसिटी के लिए एंटीडोट कौन सा होगा, विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, आमियोडारन, उसके बाद नॉन ऑफ दी। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोटामिन सल्फेट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सडन रेडनेस ऑफ द स्किन, ये सडन रेडनेस ऑफ द स्किन, ए ऑप्शन में फ्लश, बी ऑप्शन में पेलर, सी ऑप्शन में जॉन्डिस, डी ऑप्शन में सियानोसिस। ओके, तो सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। ओके, सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा। उनके आंसर वुड बी द ई ऑप्शन, फ्लश का मतलब रेडनेस होता है। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा होगा। आइसोटोनिक का मतलब सॉल्यूशन का और प्लाज्मा का, सॉल्यूशन और प्लाज्मा दोनों का सेम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, सेम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, दैट इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो 25% डेक्सट्रोज, उसके बाद 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.45% सोडियम क्लोराइड, उसके बाद नॉन ऑफ द अबव। ओके, सही आंसर कौन सा होगा। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर। ओके, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का जब भी पूछेगा 0.9% सोडियम क्लोराइड याद रखिए। उसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है आर एल का मतलब होता है रिंगर्स लैक्टेड, यू कैन रिमेंबर। ओके, समझ में आ गया, तो आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, गॉट इट। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके, जब हम प्लाज्मा देखेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे, ओके, जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन का देखेंगे, इसका दोनों का कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन में क्या, सॉल्यूशन का कम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, लेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, लेस और लो कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। ओके, एज कम्पेयर टू प्लाज्मा उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये ऑप्शन में 25% डेक्सट्रोज, 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.45% NaNH, नॉन ऑफ द अबव। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओके सी ऑप्शन, जरूर इसको याद रखना है। समझ में आ गया। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा होगा, 25% डेक्सट्रोज, 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.45% सोडियम क्लोराइड, ओके, नॉन ऑफ द अबव।
सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर कौन सा होगा? ओके, आप सभी को पता होना चाहिए हाइपोटोनिक 3% सोडियम क्लोराइड, उसके बाद 10% डेक्सट्रोज, ओके, उसके बाद 25% डेक्सट्रोज याद रखना है, उसके बाद 50% डेक्सट्रोज, ओके, याद रखो इसको। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ओके, ये ऑप्शन। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, ये मैं बोला हूँ एक ठो प्लाज्मा और एक ठो सॉल्यूशन, ओके, ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन में क्या होगा? ओके, कॉन्सेंट्रेशन मीन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, हाई कॉन्सेंट्रेशन एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके वजह से क्या होगा? सिंक्रेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मोलिसिस होगा, ओके, जिसके वजह से प्लाज्मोलिसिस होगा सेल का, सिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ओके, समझ में आ गया? नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच विटामिन डेफिशिएंसी occurs in patient taking first line एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स? ओके, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ओके कोई ले रहा है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी, तो कौन सा विटामिन का डेफिशिएंसी होगा? ए ऑप्शन में नियासिन, बी ऑप्शन में पायरिडोक्सिन, सी ऑप्शन में आस्कॉर्बिक एसिड, डी ऑप्शन में थायामीन। ये थायामीन है, विटामिन B1 है, इसको क्या बोलते हैं? विटामिन B1, इसको जरूर याद रखो। आस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, पायरिडोक्सिन विटामिन B6, नियासिन विटामिन B3, ये सॉरी यहाँ पर B3 लिखना है, ओके, तो कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पायरिडोक्सिन का डेफिशिएंसी होगा। समझ में आ गया? गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू स्टॉप वूजिंग ब्लीडिंग, इन ऑर्डर टू स्टॉप वूजिंग ब्लीडिंग यू वुड फास्ट ट्राई। अगर ब्लड अगर वूजिंग हो रहा है, ब्लड अगर वूज हो रहा है, उसको बंद करने के लिए क्या करना चाहिए? पहला आपको क्या करना चाहिए? ये ऑप्शन में प्रेशर पॉइंट, डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड, सी ऑप्शन में आइस पैक, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट अबव। सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डायरेक्ट प्रेशर टू द वुंड होगा। गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैन बी गिवन इन ऑल मसल। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑल मसल में दे सकते हैं, एक मसल को छोड़ के बोला है। वाटस लैटेरालिस, डेल्टॉइड मसल, ट्राइसेप मसल, ग्लूटियल मसल। ये वाटस लैटेरालिस इसको बोला जाएगा, ओके, एंटेरो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई बोला जाएगा, ओके, एंटेरो लैटेरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, ओके, रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर? आंसर वुड बी द सी, ट्राइसेप मसल में नहीं दिया जाता है, ओके, ट्राइसेप मसल में नहीं दिया जाता है। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके, गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्वेबल सुचर एक्सेप्ट। ओके, ऑब्जर्वेबल सुचर का एग्जाम्पल है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक को छोड़ के बोला है, कैटगट, विक्रिल, मोनोक्रिल, नायलॉन। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपका एब्जॉर्बेबल सुचर है, एब्जॉर्ब होगा, शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एक को छोड़ के बोला है, तो कौन सा होगा? यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, ओके, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर? आंसर वुड बी द डी ऑप्शन, दैट इज द नायलॉन, ओके, जरूर इसको याद रखिए, नायलॉन, ओके, गॉट इट? यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन कंजप्शन इन न्यूनेट। ओके, न्यूनेट में ऑक्सीजन कंजप्शन कितना होगा? 6 ml पर kg पर मिनट, 8 ml पर kg पर मिनट, 10 ml पर kg पर मिनट, 12 ml पर kg पर मिनट। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर? यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? पुट अप करिए। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? यहाँ पर सही आंसर होगा ये ऑप्शन, 6 ml पर kg पर मिनट होगा। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरो रिफ्लेक्स नॉर्मली डिसअपियर हुआ है, ओके, कौन सा वीक में मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर करेगा? ए ऑप्शन में 3 मंथ, बी ऑप्शन में 4 मंथ, सी ऑप्शन में 6 मंथ, डी ऑप्शन में 8 मंथ।
तो सही आंसर पुट अप करिए, कौन सा होगा? ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। मोरो रिफ्लेक्स, मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर। ओके, पुट अप करिए मोरो, मोरो रिफ्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिफ्लेक्स को ओके डिस्क्राइब किए थे मोरो रिफ्लेक्स इन द ईयर 1918 में। ओके, इसको इन्फेंटाइल रिफ्लेक्स बोल के बोला जाता है। ओके, ये बेसिकली डेवलप्स होता है, डेवलप्स इन बिटवीन 28 एंड 32 वीक्स। ओके, डिसअपियर 3 to 6 month। ओके, रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ओके, ये ऑप्शन 33। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, एक को छोड़ के बाकी तीन ऑप्शन आपका एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये ऑप्शन में मिथियोनाइन, बी ऑप्शन में वेलाइन, सी ऑप्शन में ग्लूटामिन, डी ऑप्शन में लाइसिन। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एसेंशियल एमिनो एसिड। ओके, एसेंशियल अमीनो एसिड को आप लोग कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने के लिए आपको याद रखना है प्राइवेट टीम हॉल। ओके, मैं बार बार बोला हूँ। ओके, तो इसको ज़रूर याद रखिए। P4 हो गया आपका फिनाइल एलेनाइन, फिनाइल एलेनाइन। ओके, उसके बाद V4 हो गया वेलाइन। ओके, T4 हो गया ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफान। ओके, उसके बाद T4 हो गया थ्रेओनाइन। ओके, रिमेंबर दिस वन। I4 हो गया आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ओके, रिमेंबर दिस वन। M4 हो गया मिथियोनाइन, मिथियोनाइन। ओके, गॉट इट। उसके बाद H4 हो गया हिस्टीडीन। ओके, हिस्टीडीन। ओके, रिमेंबर दिस वन। उसके बाद A4 हो गया आर्जिनाइन। ओके, उसके बाद L4 हो गया लाइसिन। ओके, उसके बाद L4 हो गया ल्यूसिन। ओके, जरूर याद रखना है। ओके, ल्यूसिन। ओके, आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, ग्लूटामिन को छोड़िए। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्किन मैचुरेशन गेट्स कंप्लीटेड बाय व्हाट? ओके, एज, कौन सा एज में? ओके, जेस्टेशनल एज, ये जेस्टेशनल एज डॉट दे देते हैं। ओके, 12 ये 20, 22, 34, 28। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी 34 वीक्स। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीसी लाइफ स्पैन इन न्यूनेट, न्यूनेट में आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 60 to 90 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 90 डेज, 120 डेज। तो यह न्यूनेट बोला है, इसीलिए 60 to 90 डेज एवरेज पूछा जाएगा। ओके, रेंज में पूछा जाएगा 60 to 90। अगर एवरेज होगा तो 90 डेज होगा। समझ में आ गया? गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन पापिलोमा वायरस इज फाउंड इन व्हिच डिजीज? ओके, कौन सा डिजीज में ह्यूमन पापिलोमा वायरस देखने को मिलेगा? ओके, यहाँ पर देखो सर्वाइकल कैंसर, एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी। तो सही आंसर कौन सा होगा? सर्वाइकल कैंसर। रिमेंबर दिस वन, सर्वाइकल कैंसर। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेक्टेड बैंडेज डिस्कार्ड इन व्हिच वे? कौन सा बिन में ओके इन्फेक्टेड बैंडेज को डिस्कार्ड किया जाएगा? रेड बैग, येलो बैग, ब्लू बैग, ब्लैक बैग। तो कौन सा होगा सही आंसर? पुट अप करिए, येलो बैग। ओके, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड कलर यूरिन इज, रेड ऑरेंज बोलेंगे इसको। ओके, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, रेड ऑरेंज बोलेंगे। रेड ऑरेंज। ओके, कलर। आप लोगों को अगर पूछा है डॉर्स, ओके, डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स बोला जाता है, जिसमें आपको HRJDS देना पड़ता है। HRJDS। H4 हो गया आइसोनियाजाइड। ओके, उसके बाद R4 हो गया रिफाम्पिसिन। ओके, Z4 हो गया पिराजिनामाइड। ओके,
जेड फॉर पिराजिनामाइड, ई फॉर हो गया इथाम्ब्यूटॉल, उसके बाद एस फॉर हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ये ऑप्शन रेड ऑरेंज कलर यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन रिफाम्पिसिन। गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट गिवन इन एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ओके, एनाफाइलेटिक रिएक्शन में कौन सा नहीं दिया जाएगा? सालिसिलेट, आड्रेनालिन, हाइड्रोकोर्टिजोन, एंटीहिस्टामिन। ओके, तो यहाँ पर पुटअप करिए, सालिसिलेट्स होगा। ओके, गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस वाटर स्टूल। ओके, राइस वाटर स्टूल किस में देखने को मिलेगा? ए ऑप्शन में टाइफॉइड, कोलेरा, बी ऑप्शन में डिसेंट्री, सी ऑप्शन में डायरिया। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुटअप करिए, कौन सा होगा? ओके, बी ऑप्शन, कोलेरा में, जो विब्रियो कोलेरी के वजह से होता है, विब्रियो कोलेरी। ओके, गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे क्लास को अटेंड करते रहिए हर दिन। ओके, मेहनत करते रहिए, जरूर आपको मंजिल मिलेगा। इसके साथ आज का सेशन यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी यू टुमारो अनदर इंटरेस्टिंग सेशन। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।